घास और बांस। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार डूब गया और वो पूरी तरह निराश हो गया। अपने जीवन से बुरी तरह थक चुका था, अपने जीवन से हताश हो चुका था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और जंगल में काफ़ी देर तक अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं क्यों ना हताश हूँ, कृपया मेरी मदद करें भगवान। भगवान का जवाब, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने इन दोनों की ही बहुत अच्छे से देखभाल की। इनको बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश भी दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए हिम्मत नहीं हारी। दूसरी साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां भी आने लगीं, लेकिन बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरी साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। 5 साल बाद जब बांस का बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ, घास की तुलना में ये बहुत छोटा था और कमज़ोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 20 फुट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को वृद्धि करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 20 फीट के से ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी तुम्हें जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। मैंने बांस पर हार नहीं मानी, मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी मत हारो। अपनी जीवन में संघर्ष से मत घबराओ, यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका भी दिन आएगा। इसी प्रकार से लंबे समय की एसआईपी में हमारी कल्पनाओं से भी अधिक वृद्धि होती है। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इस कहानी को शेयर किया श्रीमान मनोज गुप्ता जी, अलीगढ़ वालों ने व्हाट्सएप पर। उनके लिए धन्यवाद है। अपने आगामी भविष्य में होने वाले सभी बड़े बड़े खर्चों के लिए बैंक और बढ़ती महंगाई से ज़्यादा लाभ के साथ म्यूचुअल फंड एसआईपी से धन जोड़ें। बड़े बड़े खर्च क्या होते हैं? जैसे आपके बच्चों की शिक्षा हो गई, बच्चों का विवाह हो गया, आपको घर बनाने का खर्च हो गया, आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है, ये सब बड़े बड़े खर्च हैं। घर बैठे ही म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में जानने और ऑनलाइन निवेश करने के लिए आप हमसे कोसी कला में 13 जुलाई 1982 से सेवा में समर्पित कुलभूषण भार्गव से मोबाइल नंबर 94 122 77 970 पर दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे
तक के मध्य में। प्रयागराज में आकाश भार्गव से मोबाइल 81 715 65 657 पर रात्रि 8 बजे से 11 बजे के मध्य में। प्रयागराज में लव भार्गव से मोबाइल 89 798 82 474 पर सायं 4 बजे से 6 बजे के मध्य में संपर्क करें या व्हाट्सएप पर संदेश लिख भेजें। वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन विवरण में SIP शुरू करने के कई लिंक दिए हुए हैं। लिंक को छूते ही सीधे वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। अपना पूर्ण विवरण भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेमेंट करें। ये लो हो गई आपके निवेश करने की शुरुआत और आप बन गए म्यूचुअल फंड के नए निवेशक। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई स्कीम में SIP नहीं करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड की SIP का नाम, अपना पैन नंबर, जन्म की तारीख, नाम जो पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में हो, मोबाइल नंबर जो आधार और बैंक में अपडेट हो और ईमेल ID जो आप म्यूचुअल फंड में रखना चाहते हो लिख भेजिए। हम फुर्सत मिलते ही आपको आपकी मनपसंद स्कीम का लिंक भेज देंगे। यदि आप चाहते हैं कि बार बार पूर्ण विवरण ना भरना पड़े, ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़े, तो सभी म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन करने के कई मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल हमारे पास आपके लिए उपलब्ध हैं। इन पर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, नाम छपा, CVS चेक, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, इन सभी की साफ अच्छी सी फोटो के साथ साथ ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो आधार व बैंक में अपडेट हो लिख भेजिए। हम फुर्सत मिलते ही दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य आपसे संपर्क कर लेंगे। नियमित SIP में निवेश कर धनवान बने। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी ये कहानी और सलाह अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपके लिए आपके सहयोग और आपके ध्यान से सुना